देखिए अभी तक हम सर्कल पढ़ रहे थे और सर्कल में हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे अपने रेगुलर बैच में। और सर्कल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने अभी डिस्कस किया है, कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आज डिस्कस करेंगे। कल आपने देखे थे तगड़े तगड़े क्वेश्चन किए गए थे और आज वैसे ही तगड़े क्वेश्चन और किए जाएंगे। ठीक है, ग्रुप में एक क्वेश्चन भेजा गया हुआ है, ठीक है, तो शायद अभिषेक ने भेजा हुआ है, तो उस क्वेश्चन को अभी नहीं सॉल्व कराया जाएगा। कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं डायरेक्ट टेंजेंट लाइंस के, ठीक है, उसको समझाने के बाद ही उसको क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, राइट टाइम आने पर मैं उसको डिस्कस करूंगा और सॉल्व करा दूंगा। ओके अभिषेक, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है आज की क्लास का। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? हाँ ठीक, देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई सर्कल है, दो टेंजेंट बनते हैं तो उनके लेंथ बराबर होते हैं, आगे जाकर के इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये अगर सेंटर है इसका, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा और ये लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो ये हमेशा 90 डिग्री बनना चाहिए। ठीक, अच्छा अगर मैंने ये कहा कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा? ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा? मतलब मैंने कहा कि अगर ये अल्फा है, थीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा? उनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री होगा। ठीक है, और एक बात देखिए कि अगर कहा जाए कि मुझे कि ये थीटा है, ये अल्फा है, तो मुझे कहना है कि ये क्या होगा अगर ये वाला एंगल निकालना हो। कौन सा एंगल? ये मुझे निकालना हो, बीटा निकालना हो, तो बीटा के लिए क्या रिजल्ट याद रखेंगे? बीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 प्लस थीटा बाई 2। सेकेंड आप नोट डाउन करेंगे, कौन सा एंगल? बीटा एंगल मुझे निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 90 प्लस थीटा बाई 2। अच्छा अगर मैं कहता हूँ कि एक और एंगल मुझे फाइंड करना है जो कि सर्कमफ्रेंस पर मेजर आर्क पे बन रहा है, तो इसको मैं अगर रख देता हूँ गामा, ठीक है, तो गामा की वैल्यू क्या निकालना होगा? तो आप कहेंगे 90 माइनस थीटा बाई 2। ये रिजल्ट को आप नोट डाउन करके रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अभी रिसेंट में सीएचएसएल में मैंने आपको डिस्कस किया बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, इस पर मैंने दिखाया है, इस पर और फर्स्ट वाले इसके सेकंड पे और इस थर्ड पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, प्री में आते हैं, मेंस में भी आते हैं, तो तीनों रिजल्ट्स को आप नोट डाउन कर रख लेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं, इसी पर एक क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जैसे मैं कहता हूं कि ये वैल्यू अगर मुझे 100 दे रखा है, मुझे ये ए है, ये बी है इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये टेंजेंट है, और ये है हमारा सर्कल का सेंटर ओ, यहाँ पर पी पर इंटरसेक्शन हो रहा है पी, ये क्यू है और ये आर है। ठीक है, तो अगर ए ओ बी की वैल्यू अगर गिवन है, देन ए पी बी कितना होगा? देन ए पी बी कितना होगा? तो क्या बताया मैंने, इसका और इसके अपोजिट जस्ट इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये कितने का हो जाएगा? 180 डिग्री होना है सम दोनों का, तो ये 100 है, तो ये कितने का एंगल होगा? 80 डिग्री का। फर्स्ट रिजल्ट जो मैंने यहाँ बताया है 80 डिग्री, कोई डाउट है? चलिए अगर मैं कहता हूँ कि ए क्यू बी की वैल्यू कितनी होगी, तो ए क्यू बी की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? आप कहेंगे 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल पी। 90 प्लस इसकी वैल्यू क्या निकालना है? 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल पी। एंगल पी की वैल्यू कितनी है भाई? 80 है, तो 90 प्लस 40 हो जाएगा, कितना ये हो जाएगा? 130 डिग्री। तो ये 130 डिग्री हो गया। सिमिलरली मुझे इस वैल्यू की उसकी वैल्यू निकालना है, ए आर बी की वैल्यू निकालना है, तो आप क्या कहेंगे? 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल पी। एंगल पी मतलब 80, तो कितनी हो जाएगा? 50 डिग्री। देखिए ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री।
और ध्यान से भी अगर देखिएगा कि ये 130 है और ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का जस्ट अपोजिट जो एंगल होता है वो क्या होता है, इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। अगर ये आपको यहाँ से 130 दिख रहा है तो ये अपोजिट वाला क्या हो जाएगा 50 डिग्री। यहाँ से भी प्रूफ होता है क्वाड्रिलेटरल से। कोई डाउट है? ओके हाँ, 80, 130 एंड 50 सभी को समझ में आया? हर एक स्टेप की किस किस कहाँ कहाँ एंगल क्या क्या पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि आपको 3 सर्कल्स दिए हुए हैं। सेम क्वेश्चन आपका अभिषेक लग रहा होगा पर वो क्वेश्चन नहीं है, अभी उसको अभी डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। और ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। सेकंड कॉन्सेप्ट ये है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि 3 सर्कल आपको एक दूसरे से कनेक्टेड दिख रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और 2 टेंजेंट क्या है, दोनों पे क्या है हमारे यहाँ पर आपको दिख रहा है, आगे चलकर कहीं मीट कर रहे हैं। जैसे ये पी पर मीट कर रहे हैं, टेंजेंट ये ए है, ये बी है सेकंड सर्कल पे, और थर्ड सर्कल पे सी है। ओके, एंड दिस साइड से टेंजेंट जो टच कर रहा है वो क्या है, पॉइंट डी ई। ओके चलो, अब क्या कह रहा है, एक पॉइंट और लिखना है। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है एंगल सी पी एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल सी पी एफ कहाँ पर है, 90 डिग्री पर गिवन है। अच्छा, एक और चीज क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है क्या, R3 रेशियो R1 if 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 radius r in GP, if radius r in GP। क्या दिया हुआ है कि 3 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, टच कर रहे हैं। तो 2 टेंजेंट जो है इन तीनों ट्रायंगल से, जो तीनों सर्कल से जो मूव कर रहा है, जो जा रहा है आगे जाकर किसी पॉइंट पी पर मिल रहा है। तीनों सर्कल का रेडियस क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, जीपी में है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि R3 और R1 का रेशियो क्या होगा, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन, एकदम आराम से देखेंगे। मैं कहता हूं कि ध्यान से देखिए कि मैंने यहाँ से पॉइंट लिया और ये P से मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक। ये है इसका सेंटर, सेंटर एंड सेंटर, तीनों सर्कल का सेंटर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मैं रख देता हूँ इसको, P तक हो गया है, Q R और S, ठीक। अच्छा, मैं अगर सर्कल से टेंजेंट पर अगर एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो कितनी डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। ये भी कितना बनना है, 90 डिग्री। एंड सेकेंड ये फर्स्ट वाला भी बनना है सर्कल का 90 डिग्री। यहाँ पे बात समझ में आया। अगर मैंने इसको कहा है R1, ये R2 एंड R3, 3 रेडियस आपको सामने दिख रहा है, ठीक। अच्छा, मुझे क्या है, जीपी में बताना है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। अगर मैं कहता हूँ कि R1 को अगर मैं मान लेता हूँ 1 यूनिट, 1 यूनिट सेंटीमीटर नहीं, R1 को अगर मैं 1 यूनिट मान लेता हूँ, अगर ये R1 1 यूनिट है, अच्छा ये 90 है, अगर ये और ये एंगल पी भी 90 था, 90 से जब मैंने इसको लाइन ड्रॉ किया सेंटर की तरफ, तो ये क्या है, इसको बाइसेक्ट कर देगा, तो ये 45 डिग्री हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अगर 45 डिग्री के सामने R1 की वैल्यू 1 यूनिट है तो ये भी कितना है, 1 यूनिट हो जाएगा। देन पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू कितना हो जाना है, पाइथागोरस से √2। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, √2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, एक बार आराम से देखें इस चीज को। पी क्यू का लेंथ √2 मैंने रखा है, कोई डाउट है किसी को? पाइथागोरस से फर्स्ट एंगल ए पी क्यू में अगर ये 1 यूनिट दिया हुआ है, 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो रेशियो 1:1:√2 का बनेगा पाइथागोरस से। चलिए सेकंड में आते हैं, सेकंड ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, पी बी आर। सेकंड ट्रायंगल पी बी आर में इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस बड़े वाले ट्रायंगल में बात करेंगे, एक एक करके निकालते जाएंगे, क्योंकि मुझे क्या है,
R1 और R3 का मुझे रेशियो बताना है, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में मैं आ गया। अच्छा, यहाँ से मैं कहता हूँ कि ये R2 है, ये कितना है 45 है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री बनना चाहिए। बड़े वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से बताइए P से R कितना हो जाना चाहिए, P से R जो है डिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा R2 √2 R2, कितना हो जाएगा √2 R2। पी आर का लेंथ √2 R2 होगा पाइथागोरस से। अगर ये R2 है, ये 45 है, ये एंगल भी 45 डिग्री है, तो यहाँ से पाइथागोरस लेंगे, ये 1 यूनिट, ये भी R2 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा √2 R2। अच्छा, इस √2 R2 को मैं क्या और लिख सकता हूँ, √2 R2 को मैं देखिए क्या लिख सकता हूँ, √2 R2 क्या हो गया भाई पी आर है, ठीक है। पी आर को मैं और कुछ भी लिख सकता हूँ, पी आर इक्वल टू लिख सकता हूँ पी क्यू के लेंथ कितनी है √2 है, प्लस क्यू से यहाँ पर कहीं मिल रहे हैं पॉइंट, ये भी जिसने कितना है 1 यूनिट होगा, क्योंकि रेडियस को हमने यहाँ पर 1 यूनिट माना था, तो +1 प्लस यहाँ से कितना आपको दिख रहा है, ये R2। पी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 + 1 प्लस R2, ये भी लिख सकता हूँ, जो कि किसके, ये पी आर की वैल्यू है, ये भी पी आर की वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या है पी आर की ही है, दोनों को इक्वल रख सकते हैं। देन √2 R2 इक्वल टू √2 + 1 प्लस R2 लिखा जा सकता है। आपको R2 की वैल्यू क्या मिलेगा, R2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा R2, अगर ये R2 लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा √2 - 1 इक्वल टू √2 + 1। और फर्दर आगे बढ़ेंगे तो R2 की वैल्यू कितनी मिल गई 1, और R2 इक्वल टू √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2 - 1। अगर एक बार इसको रेशनलाइज कर दिया जाएगा √2 - 1 से, √2 - 1 अगर रेशनलाइज कर दिए √2 + 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 1, और ये हो जाना है 3 - 2 √2। ये किसकी वैल्यू आ जाना है R2 की। बात समझ में आया? अरे कहाँ गए भाई, अभिनव, अभिषेक, त्रिषा एंड नाव्या, प्रवीण, यहाँ तक R1 और R2 का कुछ पता चला कि कैसे आया ये R2 की वैल्यू यहाँ तक? R2 की वैल्यू पता चल गई, ओके। तो आप यहाँ पर देखिए, मैं R1 की बात कर रहा हूँ, R1 R2 और R3, ओके। R1 की यूनिट वैल्यू को मैंने 1 यूनिट मान रखा था, 1 यूनिट मान रखा था, तो R2 की वैल्यू कितनी निकली 1 डिवाइडेड बाई 3 - 2 √2 निकल गया। मतलब क्या हुआ, R1 से R2 कितने के मल्टीपल पे रखा है 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 - 2 √2। अगर सिमिलरली मैं R3 की वैल्यू निकालने जाऊंगा, सेम प्रोसेस करूंगा, तो ये कितना निकलेगा 1 डिवाइडेड बाई 3 - 2 √2 का होल स्क्वायर। तो आपको R1 और R3 के बीच का रिलेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, और ये क्वेश्चन कैट का क्वेश्चन है, ठीक है। आपने क्वेश्चन मेरे को ग्रुप में भेजा था, तो मुझे ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक दिखा था, ठीक है, तो मुझे लगा कि आपको ये डिस्कस करना चाहिए कि जिस तरीके से अगर आपको फिगर दिखे तो आप ये रिजल्ट याद रखेंगे। हाँ, ये भी हो सकता है। R2 को अगर आपने रेशनलाइज, मैंने क्या किया यहाँ पर रेशनलाइज मैंने क्या किया है, इसको मैंने रेशनलाइज कर दिया है किससे √2 - 1 से। आप √2 + 1 से भी रेशनलाइज करके चल सकते हैं, दोनों तरीके से रेशनलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है 2 - 2 √2 दिख जाएगा, वहाँ पर कुछ और वैल्यू बन जाएगी वहाँ से। तो आपको सबसे बड़ी चीज ये चीज ध्यान रखना है, मुझे कॉन्सेप्ट ये रिजल्ट आपको याद दिलाना है
ये रिजल्ट आप इसको नोट डाउन रखेंगे कि कोई तीन सर्कल जो हैं डिफरेंट रेडियस के आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे तो उनके रेडियस के बीच का रेशियो क्या होगा 1:1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2√2 एंड 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2√2। तीन सर्कल है, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें कितने का मल्टीपल हुआ 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2√2 का मल्टीपल होगा फर्स्ट वाले रेडियस में। सिमिलरली सेकंड वाले में मैं गया यहाँ पर तो इसमें भी क्या हो गया फिर से मल्टीप्लाई हो गया 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2√2 का मल्टीपल यहाँ पर भी दिखा। सिमिलरली जितना आगे बढ़ता जाएंगे वो कितने का मल्टीपल होता जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2√2 का। तो इस रिजल्ट को आपको नोट डाउन करना है कि तीन सर्कल जब एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, दो टेंजेंट जो है एक दूसरे को क्या है कहीं एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, अगर रेडियस उनका जीपी की बात कर रहा है तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। इस रिजल्ट का मेन हमारा मकसद था ये रिजल्ट आपको बताना कि ये रिजल्ट अगर जीपी में है तो ये R1 R2 और R3 के रेडियस का तीनों सर्कल के रेडियस का रिलेशन ये होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। मैं नेमिंग कर देता हूँ। ये है पॉइंट ए, ये सी और ये बी पी एंड बी डी, ओके। और ये सर्कल है का सेंटर है ओ, ओके। आपको क्या दिया है पीई की वैल्यू। अच्छा ई आपको कहाँ दिख रहा है, ई की बात कर रहे हैं तो ई यहाँ पर है। ये जो यहाँ पर टच कर रहा है ये थर्ड टेंजेंट जो टच कर रहा है सर्कल को, इस पॉइंट को हम ई कहते हैं। देन पीई की वैल्यू आपको गिवन है, मैं इसको आगे बढ़ा दूँ। देन पीई की वैल्यू आपको कितना गिवन है 18 सेंटीमीटर है। रेडियस आपको गिवन है ये रेडियस आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर। आपको सी डी की वैल्यू बताना है। सी डी की वैल्यू बताना है तो सी डी की वैल्यू बताने से पहले आप सी ई की वैल्यू बताइए, क्योंकि सी ई का अगर 2 टाइम्स कर दीजिएगा तो सी डी की वैल्यू मिल जाएगा। क्योंकि ये भी देखिए टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है और ये टेंजेंट है और तो ये भी टेंजेंट ही है। तो सभी के टेंजेंट जो है सर्कल से वो लेंथ बराबर होती है। मैंने अभी डिस्कस किया था कल की क्लास में, ठीक है। देखिए क्या रिलेशन बना सकते हैं इसके अंदर। देखिए ये स्ट्रेट लाइन बनाया है तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री है स्ट्रेट लाइन पे एकदम, ये 90 डिग्री। आपको सिमिलरिटी बनती नहीं दिख रही है कि एक ये 90 डिग्री है और यहाँ पर एक ट्रायंगल है इसकी भी 90 डिग्री बनता दिख रहा है, ठीक। आगे तो सिमिलरिटी आपको दो ट्रायंगल के बीच में दिख गया। अच्छा यहाँ से देखिए ये फिर 18 प्लस 7 25, ये 7 है तो AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, ट्रिपलेट से 24 7 25, ये ट्रिपलेट होता है। AP की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा 24 मिल जाएगा। कोई डाउट है यहाँ से? चलिए आपको यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री अगर आपको इक्वल बनता दिख रहा है, ठीक है, इक्वल बनता दिख रहा है तो आप सिमिलरिटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई, एक मिनट रुकिए। देखिए ध्यान से कि मुझे एक एंगल इक्वल बनता दिख रहा है, मुझे एक एंगल और इक्वल बनता कहीं ना कहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर एंगल का लूंगा, एक एंगल आपको दिख गया, सेकंड एंगल आपको इक्वल देखना है तो ये पॉइंट देखिए एंगल पी, ये एंगल पी देखिए दोनों ट्रायंगल में है, कॉमन है। एंगल पी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है तो सेकंड आपको पी क्या है कॉमन दिख गया, तो सेकंड एंगल भी आपको क्या मिल गया कॉमन मिल गया। तो इसका मतलब ये सिमिलर है तो ये एंगल भी कॉमन हो गया। ये एंगल कॉमन हुआ तो थर्ड जो बचेगा वो ऑटोमेटिक कॉमन हो जाएगा, ये है थर्ड। अगर आप देखेंगे कि ये अगर मैंने इसको क्या रख दिया है इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, तो सिमिलरिटी आपकी किसके किसके बीच में आपको बन गया है ट्रायंगल AOP और ट्रायंगल CEP के बीच में आपको सिमिलरिटी मिल गया है। तो आप सिमिलरिटी मिलते ही आप कहेंगे कि AP
मुझे बीटा के सामने अगर आपको दिख रहा है क्या, ये भी बीटा है, बीटा के सामने मुझे क्या दिख रहा है, ए पी। बीटा के सामने अगर ए पी है तो बड़े वाले ट्रायंगल में, तो छोटे ट्रायंगल में बीटा के सामने क्या है, पी ई है। फर्दर आगे बढ़ते हैं कि ए मैं देता हूँ अल्फा के सामने बड़े वाले ट्रायंगल में क्या वैल्यू है, तो आप कहेंगे ए ओ है। तो छोटे वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने आपको कौन सा साइड दिख रहा है, आपको सी ई दिख रहा है। वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मुझे सी डी निकालना है, सी डी से पहले मुझे सी ई की वैल्यू निकालना है। सी आपको दिख रहा है। ए पी की वैल्यू आपको 24 गिवन है, मैंने निकाला था अभी पाइथागोरस से। पी ई की वैल्यू मुझे चाहिए, पी ई कितना हो जाएगा, पी और ई आपको 18 गिवन है क्वेश्चन में। ओके, फर्दर आते हैं, ए ओ की वैल्यू आपको 7 दिखा हुआ है, तो आप ई सी की वैल्यू यहाँ पे इजीली नहीं निकाल सकते हैं। 6 3 जा 6 4 जा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ई सी इक्वल टू हो जाएगा, ई सी इक्वल टू हो जाएगा 21/4। और मुझे क्या करना है, सी डी की वैल्यू निकालना है, तो इसमें 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10.5 सेंटीमीटर जो आ जाएगा, इसका ई सी की वैल्यू हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर ई सी की वैल्यू आएगी। सिमिलरिटी आपको बनाना जरूरी है, आपको सिमिलरिटी जब तक नहीं बनाएंगे तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। ये फिगर देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे सिमिलर कुछ ना कुछ करना है। मुझे ये एंगल एक सिमिलर आपको बनता दिख रहा है 90 डिग्री, तो दूसरा कोई ना कोई एक एंगल और हमको बना दे, सिमिलर कर दे, तो आपको ये एंगल पी आपको दिख गया कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो इसको मैंने सिमिलर कर लिया, तो थर्ड ऑटोमेटिक सेम होगा। तो एंगल 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 से ये क्या है, सिमिलर बन जाएगा एक दूसरे से। Praveen, Tusha, Abhishek. Okay, and Navya and who is else? Hmm. Abhinav. Navya is not there. Okay, Abhinav. समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अच्छा, मैंने एक बार आपको बताया था, ठीक है, मैंने बताया था इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर बार दिखा था, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी एंड डी, अगर उसमें कोई सर्कल इंस्क्राइब्ड है, सर्कल इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताया था कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये रिजल्ट मैंने आपको एक बार पहले डिस्कस किया था। ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट मैंने एक बार पहले डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो अब इस रिजल्ट को हम थोड़ा सा और डीपली डिस्कस करते हैं कि ये रिजल्ट ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी कैसे होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए कि ये क्या है, एक सर्कल है, सर्कल से मैंने कह दिया कि ये टच हो रहा है पॉइंट पी क्यू आर और एस है, पी क्यू आर एस है, तो ये भी तो एक टेंजेंट है, एस ए टेंजेंट है, तो ए पी भी तो टेंजेंट है। सिमिलरली पी बी और पी क्यू भी एक दूसरे के टेंजेंट है, दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए। और आगे फर्दर बढ़ेंगे तो ये सी क्यू और आर सी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए लेंथ, क्योंकि ये भी टेंजेंट है। और फर्दर देखेंगे डी आर और डी एस क्या है, ये भी एक टेंजेंट है सर्कल का, तो इन दोनों का भी लेंथ सेम होना चाहिए डी आर और डी एस का। यहाँ तक बात समझे। अगर मैंने इसको मान लिया x, तो ये भी x हो जाना चाहिए। अगर मैंने इसको मान लिया y, तो ये OB भी QB भी y हो जाना चाहिए, ठीक, यहाँ पे बात समझे। अगर मैंने CQ को Z माना है तो RC का भी लेंथ Z होना चाहिए, ओके। आगे फर्दर देखते हैं, DR को अगर मैंने W मान लिया तो DS की वैल्यू कितनी होगी, W होगी, ठीक है। आप यहाँ से देखिए, ध्यान से देखते हैं कि AB, देखिए AB को क्या लिखेंगे, AB को लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस, CD को क्या लिख सकते हैं, CD को लिख सकते हैं Z प्लस W। आगे फर्दर AD को क्या लिख सकते हैं, AD को लिख सकते हैं हम AD को x प्लस W, और BC को लिख सकते हैं y प्लस Z। देखिए दोनों क्या है, दूसरे के इक्वल है। इसी रिजल्ट को तो मैं डिस्कस कर रहा था।
ये जो रिजल्ट आपको दिखाया है, मैंने ऊपर बताया है नोट डाउन करने के लिए, तो उसका ये प्रूफ है कि कैसे ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, क्योंकि ये टेंजेंट होते हैं किसी सर्कल्स के। ठीक है, तो टेंजेंट की लेंथ जो होती है, दो टेंजेंट अगर किसी सर्कल की होगी तो उनकी लेंथ जो होगी टेंजेंट की वो सेम होगी, अगर वो आगे जाकर कहीं मीट करते हैं तो। इस तरीके से ये प्रूफ होता है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ओके, कोई डाउट है? आगे बढ़े, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन बहुत बने हुए हैं, मैंने इस बार डिस्कस भी किया है। अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट को देखें। आज कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं और यूनिक कॉन्सेप्ट है, आपको हर जगह नहीं दिखेंगे इसको। ठीक है, चलिए एक चीज़ मैं इसको बताना चाहता हूँ कि अगर ये कोई फिगर है और इसके अंदर एक चीज़ ये लिखा हुआ है कि ए ई इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो ये ए है, ये बी है पॉइंट और ये सी है, और ए ई एंगल बाइसेक्टर है। ए ई एंगल बाइसेक्टर है, तो मैंने ये ले लिया एंगल बाइसेक्टर, और ये लाइन है आकर किसी पॉइंट पर मुझे ई पर मिल रहा है, ए ई। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है बी सी को किसी पॉइंट डी पर, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो दोनों क्या है, एंगल सेम होना चाहिए। ए ई एंगल बाइसेक्टर, फिगर ये था। ठीक है, फिगर आपके सामने पूरा कंप्लीट है और कंडीशन ये लिखा हुआ है कि एंगल ए इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, और ए ई से जो एंगल बाइसेक्टर है बीसी को किसी पॉइंट डी पर टच कर रहा है, सरकमफ्रेंस को किसी पॉइंट ई पर टच कर रहा है, तो इसका एक रिजल्ट बनता है। क्या रिजल्ट बनता है उसको आप नोट डाउन करेंगे और उसके बाद मैं उसको बताऊंगा कि कैसे ये रिजल्ट आया कि ए बी प्लस ए सी प्लस, एक मिनट, ए बी प्लस नहीं, यहाँ पर एक ए बी इंटू ए बी इंटू ए सी प्लस डी ई मल्टीपल ऑफ ए ई किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा ए ई स्क्वायर के बराबर होगा। ये रिजल्ट आपको नोट डाउन करना है जो मैं ये, अगर कंडीशन क्या हो, कंडीशन ये हो कि किसी सर्कल के अंदर कोई एक ट्रायंगल बनाया गया है और उसका उसमें ट्रायंगल वर्टेक्स ए से एक एंगल बाइसेक्टर बनाया गया, खींचा गया, जो कि बेस बीसी को डी पर कट करता है और सर्कमफ्रेंस ई पर कट करता है, तो ये रिजल्ट आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो ए बी इंटू ए सी प्लस डी इंटू ए सी ए ई की वैल्यू ए ई स्क्वायर की कैसे बराबर हो सकती है, कैसे बराबर हो गई भाई, तो इस चीज को हम आगे प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ कैसे ये रिजल्ट आया कि ए ई स्क्वायर के बराबर कैसे हो गया, ए बी इंटू ए सी प्लस डी इंटू ए ई स्क्वायर के बराबर कैसे है, ये प्रूफ देखते हैं। ठीक है, देखिए मैं कहता हूं कि प्रूफ चेक करेंगे यहां से, ये अगर मैंने एक आर्क ले लिया, इस आर्क से आप देखिए कि अगर सरकमफ्रेंस पर, अगर इस आर्क से सरकमफ्रेंस पर अगर थीटा बनता है एंगल, तो सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पर यहाँ पर भी एंगल कितना बनना चाहिए, ये भी तो थीटा होना चाहिए। कोई डाउट है यहाँ पर? इससे AC आर्क से या AC कॉर्ड से सरकमफ्रेंस पर एंगल बी अगर थीटा है, तो एंगल ई भी तो सेम कॉर्ड से या सेम आर्क से सेम होना चाहिए। यहाँ पे बात समझ में आया? ओके, अच्छा, मैंने कहा कि एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो आपको दो इक्वल दिख रहे हैं कि ये आपको सिमिलरिटी फिर बनती दिख जा रही है। यहाँ पर देखिए कि दो एंगल इक्वल हो गए, एंगल ए, दो ट्रायंगल बन गए और उसमें सिमिलरिटी बन रही है कि एंगल अल्फा और अल्फा इक्वल है, और यहाँ पर भी थीटा इक्वल है, तो थर्ड साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो थर्ड साइड कौन सा, थर्ड एंगल कौन सा है, ये एंगल क्या है, ये भी इक्वल होगा, तो किससे इक्वल हो जाना चाहिए, इससे इक्वल हो जाना चाहिए, थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होगा। अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक ही इक्वल होना ही होना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आए? तो मैं सिमिलरिटी किसके इसके बीच में बना, ए
बी और डी, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल ए ई और सी के बीच में, किसमें ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए ई सी क्या है, दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। तो ए बी बाई मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी बाई ए ई इज इक्वल टू ए डी, ए डी कौन सी, ए डी क्या है, यहाँ पर लिया ए डी, इसके बाई किससे होगा, ए सी से। यहाँ तक बात समझ में आया कि सिमिलरिटी बनते ही ए बी को मैंने लिया, तो ए बी देखिए ए बी डी में, ए बी डी में ए बी मतलब मैंने इसको अल्फा बीटा, ये बीटा की वैल्यू को मैंने अगर लिया, बीटा के सामने अगर ए बी है तो देखिए ट्रायंगल ए ई सी में बीटा के सामने आपको क्या दिख रहा होगा, ए ई दिख रहा है। थर्ड सेकंड फिर बात करते हैं, ए डी की बात करते हैं, ए डी थीटा के सामने आपको क्या दिख रहा है, ए डी दिख रहा है, किस वाले ट्रायंगल ए बी डी में, तो ट्रायंगल ए ई सी में थीटा के सामने आपको क्या दिखेगा, ए सी दिखेगा। यहाँ पे बात समझना है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ए बी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए डी इंटू ए ई लिख सकता हूँ। यहाँ तक ये रिजल्ट, ये रिजल्ट लिखा जा सकता है। देखिए क्या कि ए बी इंटू ए सी इक्वल टू ए डी इंटू ए ई, ये लिखा जा सकता है। ठीक, अच्छा मैं कहता हूँ कि यहाँ क्वेश्चन में मैंने जो रिजल्ट ऊपर बताया था, एक लिंक डिएक्टिवेट होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, कि ए बी इंटू ए सी, यहाँ पर इसकी वैल्यू को मैं ए डी इंटू ए ई यहाँ से रख सकता हूँ। यहाँ से मैंने जो ये इक्वेशन फर्स्ट फाइंड किया है, तो इस ए बी इंटू ए सी की जगह पर मैं क्या रख दूँ, ए डी इंटू ए ई, क्या रख दिया मैंने रिजल्ट में, ए बी इंटू ए सी की जगह पर ए डी इंटू ए ई। ओके, फर्दर प्लस डी ई, ये जो बचा रह गया है डी ई इंटू ए ई। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ए ई यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, ए ई यहाँ पर भी दिख रहा है, तो ए ई को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो ए ई कॉमन मैंने निकाल लिया, अंदर क्या बच जाता है, ए डी प्लस डी ई, ये बचा रह गया। देखिए ए डी प्लस डी ई, ए डी प्लस डी ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर फिगर से ध्यान से देखेंगे, ए डी यहाँ तक प्लस डी ई, तो ए डी प्लस डी ई को लिख सकता हूँ ए ई, ए ई यहाँ पर है और ब्रैकेट से बाहर भी ए ई है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए ई स्क्वायर। यही तो मैं रिजल्ट प्रूव करना चाह रहा था कि ये ए बी इंटू ए सी प्लस डी ई इंटू ए ई के बराबर कैसे होगा, तो ये इसका प्रूफ है। इस तरीके से ये प्रूफ है कि इन दोनों का मल्टीपल जो होगा, ए बी इंटू ए सी प्लस डी इंटू ए का मल्टीपल जो है ए ई स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एसएससी के मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए ध्यान से पढ़िए, मैं फिगर थोड़ा कंप्लीट कर देता हूँ। ये है ट्रायंगल ए बी सी, अगर एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, और ये जाकर सर्कमफ्रेंस को किसी पॉइंट ई पर टच कर रहा है और बीसी को किसी पॉइंट डी पर टच कर रहा है। ठीक है, कट कर रहा है। ठीक है, आपको गिवन क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये देख लीजिए एंगल बाइसेक्टर, ये अल्फा, ये एंगल भी अल्फा। ठीक है, अच्छा मैंने कहा था कि डी की वैल्यू आपको गिवन है 7 गिवन है, और ए सी की वैल्यू आपको क्या है 8 गिवन है, ए डी की वैल्यू आपको 9, ए डी इक्वल टू 9 गिवन है सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, ए बी। अच्छा मैंने कहा कि सेम आर्क से ए सी से या कॉर्ड ए सी से अगर यहाँ पर आपको थीटा दिख रहा है, तो सेम कॉर्ड से यहाँ पर भी ये एंगल कितना बनना चाहिए, थीटा बनना चाहिए। तो आपको दो एंगल कॉमन बनते दिख गए, तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, कॉमन ही होगा। तो कौन सा एंगल कॉमन होगा, ये एंगल कॉमन होगा, और कौन सा एंगल कॉमन होगा, ये एंगल कॉमन होगा। ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा होगा।
तो आपको सिमिलरिटी बनती दिख गई, इसमें ए बी डी में और ए ई सी में आपको सिमिलरिटी बनती दिख रही है। तो आपको क्या यूज करेंगे, ए बी सिमिलरिटी यूज करेंगे, ए बी बाई ए ई इज इक्वल टू ए डी बाई ए सी, यहाँ पर यूज करेंगे। आप ए बी की वैल्यू मुझे नहीं पता है, ए ई कहाँ पर है भाई, ए ई की वैल्यू देखिए 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, देन ए बी बाई 16 इक्वल टू ए डी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अंदर 9 है और ए सी की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 8 टू 16 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 18 से 18 अभिषेक, प्रवीण एंड अभिनव एंड त्रिशा। ठीक है, सिमिलरिटी का बहुत बड़ा रोल है, ध्यान रखिएगा। ट्रायंगल अगर खत्म हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आगे यूज नहीं होगा, सिमिलरिटी का यूज ही होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में सिमिलरिटी का ही यूज किया जाता है, तभी जाकर एक रिलेशन बनेगा, वरना इसको इस तरीके से बिना रिलेशन सिमिलरिटी के बनाए इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जैसे कोई सर्कल है जिसके अंदर दो कॉर्ड, कौन से कॉर्ड, ए बी सी एंड डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किसी पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस सर्कल का सेंटर क्या है ओ है। तो इसमें क्या रिलेशन बनता है, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी डी इंटू पी सी। ठीक है, ये रिजल्ट बनता है, इसको आपको नोट डाउन करके रखना। ठीक है, सेम सिमिलरिटी बनाते चलेंगे, सिमिलरिटी से बनाते हुए चलेंगे। क्या बनाएंगे, BC से, देखिए BC से अगर आर्क से यहाँ पर अगर ये थीटा बनेगा तो सेम BC से यहाँ पर भी ये एंगल जो है सर्कमफ्रेंस पर ये भी थीटा बनना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ से बनता चलेगा, ये थीटा बन गया और ये भी थीटा बन गया। फिर मेजर आर्क से देखेंगे, यहाँ पर आर्क मेजर आर्क AD से अगर यहाँ पर क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है, तो यहाँ पर भी अल्फा बनना चाहिए। जब दो एंगल आपको मिल गए कॉमन, तो तीसरा क्या है ऑटोमेटिक कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा और ये भी बीटा हो जाएगा। सिमिलरिटी लगा देंगे इसमें, ट्रायंगल APC, ए ट्रायंगल APC में सिमिलरिटी लगा देंगे किससे, DPB, ट्रायंगल DPDB आप सिमिलरिटी लगा देंगे सॉल्व हो जाएगा। क्या सिमिलरिटी लगाएंगे, मैं कहूँगा क्या कि अल्फा के सामने क्या है, अल्फा के सामने अगर AP है, अल्फा के सामने अगर AP है तो यहाँ पर अल्फा के सामने क्या है, दूसरा ट्रायंगल में PD है। और क्या देखेंगे कि PC को लेंगे, मैं कौन सा लाइन लूंगा, PC, थीटा के सामने अगर PC है, दूसरा ट्रायंगल में थीटा के सामने क्या है, PB है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, AP इंटू PB इक्वल टू PD इंटू PC। इसी की रिजल्ट की तो बात कर रहा था मैं, ये रिजल्ट मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ है। ठीक है, तो आर्क से और टेंजेंट से भी मैंने जो बताया था पहले कि किसी आर्क से अगर सर्कमफ्रेंस पर कहीं किसी का कोई एंगल बन रहा हो तो सेम दूसरे पॉइंट पर भी सेम एंगल बनेगा, सर्कमफ्रेंस पर भी, सेंटर पर डबल होता है, ये भी मैंने बताया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए 1 मिनट से कम समय बचा होगा, डिएक्टिवेट हो जाएगा, फिर ज्वाइन कर लीजिए।